Realme 15 Pro, Vivo T4 Ultra एंड Moto H60 Pro ये तीनों ही फोन्स 30 से 40 हजार के सेगमेंट में अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा विल फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो, जहां हम इन तीनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाले। लेकिन बिफोर वी बिगिन आवर परफॉर्मेंस एंड कैमरा टेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्टिंग विद बिल्ट इन डिजाइन, जहां तीनों ही फोन्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इन ऑल थ्री ऑफ दीज यू गेट पॉलीकार्बोनेट बैक, जस्ट इन मोटरोला यू गेट वीगन लेदर टेक्सचर एंड फ्रेम भी तीनों ही फोन्स में प्लास्टिक के है। अगर हम डिस्प्ले देखें तो देयर इज नो विजिबल डिफरेंस इन Vivo T4 Ultra एंड Realme 15 Pro। दोनों में यू गेट वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वाड कर्व डिस्प्ले, लेकिन इन Motorola H60 Pro आपको थोड़ा ज्यादा कर्व मिलता है विच लुक्स रियली गुड। एंड तीनों में यू गेट 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, वेयर इन Vivo and Motorola they both have 120 Hz of refresh rate and in Realme you get 144 Hz। लेकिन सच बताऊं तो 120 Hz and 144 Hz में as such कोई noticeable difference नहीं होता है। So talking about display protection, in Motorola and Realme आपको दोनों में मिल जाता है Gorilla Glass 7i with IP69 water resistant rating। लेकिन वहीं Vivo T4 Ultra में कोई भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग इज IP64। सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी Vivo T4 Ultra थोड़ा पीछे रह जाता है। और अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो Moto H60 Pro claims 4500 nits peak brightness, Vivo T4 Ultra claims 5000 nits and Realme 15 Pro 7000 nits। लेकिन हमने खुद डिस्प्ले की ब्राइटनेस को यहाँ पे टेस्ट करा है यूजिंग अ ल्यूक्स मीटर, जहाँ सरप्राइजिंगली हमने Realme की सेटिंग से ब्राइटनेस को एकदम हाई कर दिया था। उसके बाद भी ये इतना ज्यादा ब्राइट नहीं था इन फ्रंट ऑफ Motorola एंड Vivo। लक्स मीटर के हमारे टेस्ट में इन Realme इट वॉज अराउंड 1500 लक्स and 2200 for Moto H60 Pro and 2600 lux for Vivo T4 Ultra। लेकिन फॉर श्योर तीनों डिवाइसेस को आउटडोर में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तीनों की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। Realme 15 Pro में आपको मिल जाता है Snapdragon 7 Gen 4। in Moto H60 Pro you get Dimensity 8350 Extreme and at last Vivo T4 has Dimensity 9300 plus। लेकिन प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करता है। सो वी टेस्टेड आउट सम बेंचमार्क्स इन ऑल दिस थ्री फोन्स, बट बिफोर वी गो टू बेंचमार्क के नंबर्स, मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये जो टेस्टिंग करी है ये सब के सब 12GB वाले रैम वेरिएंट्स पे करे हैं, वेयर इन Moto एंड Realme वी हैव 256GB स्टोरेज एंड 512GB in Vivo T4 Ultra। सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क एंड एज एक्सपेक्टेड Realme सबसे पीछे है। वैसे मैंने Realme में GT मोड ऑन एंड ऑफ दोनों करके अंतुतु बेंचमार्क टेस्ट करा था एंड देयर वाज नो डिफरेंस। वैसे ये एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ Vivo T4 Ultra में सारे बेंचमार्क्स पे ये Vivo V50 Pro शो कर रहा है, बट ये एक्चुअल में Vivo T4 Ultra है। नेक्स्ट हमने स्टोरेज टेस्ट किया एंड एज एक्सपेक्टेड Moto परफॉर्म द बेस्ट एज यू गेट UFS 4.0 बेस स्टोरेज। एंड देन नेक्स्ट इज Geekbench, जहाँ पे अगेन Vivo T4 Ultra इज ऑन द टॉप विद द हाईएस्ट स्कोर एंड Realme 15 Pro विद द लोएस्ट स्कोर। हमने आज के AI यूज केसेस को ध्यान में रखते हुए Geekbench AI भी रन करा, जहाँ अगेन Vivo T4 Ultra perform the best। Next let's come to 3D benchmark, जहां हमने Steel Nomad Lite टेस्ट रन करा and again similar ही results देखने को मिले, जहां Vivo T4 Ultra was again on top, then Moto H60 Pro and at last Realme 15 Pro and at last हमने Wildlife Extreme Stress Test भी यहाँ रन करा है, जहां as usual again Vivo T4 Ultra is on top, then Moto H60 Pro and at last Realme 15 Pro। जहां देखो Vivo सबसे कॉस्टली फोन है among these three, so I think that price is justified। लेकिन between Moto H60 Pro and Realme 15 Pro, Realme का प्राइस ज्यादा है। Still, Moto H60 Pro is way better than Realme 15 Pro in terms of performance। वैसे ये expected भी था, as Realme 15 Pro में आपको Snapdragon 7 Gen 4 मिलता है। अब जल्दी से BGMI and COD की सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले Realme 15 Pro में चेक करते हैं। फर्स्ट फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी, जहां अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के सेटिंग्स आपको लो ग्राफिक्स पे अवेलेबल मिलते हैं एंड इन BGMI आपको स्मूथ एक्सट्रीम प्लस तक का सेटिंग्स मिल जाते हैं, यानी आप 90 FPS गेमिंग कर सकते हो। एंड वाइल गेमिंग मैंने कोई भी एज सच लैग, जिटर या फिर फ्रेम ड्रॉप फेस नहीं करा। नेक्स्ट लेट्स कम टू Vivo T4 Ultra, जहां इन कॉल ऑफ ड्यूटी अल्ट्रा फ्रेम रेट्स का ऑप्शन आपको मीडियम ग्राफिक्स में मिल जाता है एंड फॉर BGMI यहाँ भी आपको स्मूथ एक्सट्रीम प्लस तक का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस फोन में भी गेमिंग में मैंने एज सच कोई भी इशू फेस नहीं करा। लेकिन हाँ, Vivo T4 Ultra गेमिंग के टाइम पे
पे बाकी दोनों फोन से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा था। एट लास्ट लेट्स कम टू Moto H60 Pro एंड इसमें भी लाइक Vivo आप कॉल ऑफ ड्यूटी में मीडियम ग्राफिक्स में अल्ट्रा सेटिंग्स में गेम प्ले कर सकते हो। तो ये तीनों फोन्स में से सिर्फ Realme 15 Pro में आपको अल्ट्रा FPS के लिए लो ग्राफिक्स सेट करना पड़ता है एंड इन BGMI ऑन Moto H60 Pro आपको स्मूथ ग्राफिक्स में अल्ट्रा एक्सट्रीम यानी 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको ना Vivo T4 Ultra में मिलता है ना Realme 15 Pro। एंड इस फोन में भी गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था। एज सच देयर वाज नो जिटर, लैग या फ्रेम ड्रॉप। अब आ जाते हैं कैमरा पे। जल्दी से पहले कैमरा स्पेक्स देख लेते हैं। सो इन Realme 15 Pro आपको 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां सेकेंडरी कैमरा कम्स विद अ अल्ट्रा वाइड लेंस एंड इन फ्रंट आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड नाउ इन Vivo T4 Ultra आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड इन फ्रंट यू गेट 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एट लास्ट Moto H60 Pro की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है एंड एक 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा एंड ऑन फ्रंट you get again a 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा like Realme 15 Pro। अब जल्दी से इन तीनों फोन से लिए गए कुछ फोटोज भी देख लेते हैं। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में क्लियरली डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज मुझे Realme का बेटर लग रहा है, पर जो कलर्स है वो Moto H60 Pro में थोड़े ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं। वैसे कलर्स की बात करें तो Vivo में कलर्स थोड़े कूल साइड में है एंड Realme 15 Pro में इट्स ऑन द वार्मर साइड। नाउ लुक एट दिस मेन कैमरा का फोटो, जहां पे Realme 15 Pro एंड Vivo T4 Ultra दोनों में ही रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसे Vivo T4 Ultra से लिए फोटो में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हायर साइड में है एंड Realme 15 Pro के कलर्स फील्स नेचुरल। वैसे तीनों ही फोन्स में डिफरेंट लेंसेज में कलर कंसिस्टेंसी अच्छी मिल जाती है। नाउ लुक एट दिस 3x जूम वाला फोटो, जहां पे सरप्राइजिंगली Realme 15 Pro में कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं होने के बाद भी काफी अच्छे डिटेल्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम 3x से बढ़कर और भी ज्यादा जूम करते हैं तो क्लियरली यहाँ पे वो चीजें समझ में आने लग जाती है, जहाँ Vivo पे सबसे ज्यादा डिटेल्स दिख रहे हैं, देन Realme T4 Ultra एंड Moto H60 Pro। पर हाँ, Moto में टेलीफोटो लेंस होने के बाद भी Realme के रिजल्ट्स थोड़े बेटर लग रहे हैं। नाउ टू चेक द डायनेमिक रेंज, मैंने अगेंस्ट द लाइट भी यहाँ फोटोज लिए हैं, जहाँ क्लियरली Realme 15 Pro का रिजल्ट ज्यादा बेटर है एज यू गेट बेटर डायनेमिक रेंज। डार्कर एरियाज में भी आपको ज्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं इन Realme 15 Pro। लेकिन जैसे ही हम क्लोजअप शॉट पे आते हैं तो भाई आई डोंट नो कि Realme में क्यों ये फ्लावर बर्न आउट हो जा रहा था। मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा एंड एवरी टाइम आई गॉट दिस सेम रिजल्ट। एंड ऑन Moto H60 Pro फोटो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था। वहीं इन Vivo T4 Ultra Vivo ने काफी अच्छा काम करा है, लाइट बैलेंस काफी अच्छा है एंड यू गेट रियली गुड डिटेल्स इन क्लोजअप शॉट्स। देन मैंने कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पे फोटोज क्लिक करे हैं, जहाँ अगेन Moto के फोटोज थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं। Vivo में कलर लुक्स वेरी वाइब्रेंट, लेकिन इन Realme 15 Pro you get more details and all over मुझे Realme 15 Pro का रिजल्ट बेटर लगा। अब अगर कुछ रेयर पोर्ट्रेट्स भी देखे तो यहाँ पे भी यार Realme में डिटेल्स थोड़े बेटर है, लेकिन स्किन टोन्स एंड बोके इफेक्ट में क्लियरली Vivo is the best and this goes same for the front camera as well, जहाँ सेल्फीज में भी Realme में डिटेल्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन स्किन टोन्स, क्लैरिटी, बोके इफेक्ट, ये सारी चीजें Vivo T4 Ultra के बेटर लग रहे हैं। पर हाँ, Moto H60 Pro का भी फ्रंट कैमरा अच्छा है, आपको थोड़े नेचुरल कलर्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू फाइनल कंक्लूजन। देखो ऑफ कोर्स तीनों फोन में प्राइसिंग का डिफरेंस भी है। Vivo T4 Ultra का प्राइस सबसे ज्यादा है, लेकिन वो प्राइस क्लियरली जस्टिफाइड है विथ इट्स बेटर कैमरा, बेटर प्रोसेसर, डिस्प्ले। पर वो भी है कि ड्यूरेबिलिटी में यहाँ Vivo थोड़ा पीछे रह जाता है। स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर 38,000। पर वहीं 38,000 में आपको Moto H60 Pro का टॉप वेरिएंट मिल जाता है विद 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज। और अगर आप 1,000 रुपए और लगा दो तो आपको Realme 15 Pro का 12GB रैम विद 512GB वेरिएंट मिल जाता है। बट इफ यू वांट माय रिकमेंडेशन तो Realme एंड Moto का टॉप वेरिएंट लेने से बेटर है कि यू गो विद Vivo T4 Ultra as it offers better performance and camera and of course there is no comparison with Vivo के portraits, it's just next level। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आप Moto H60 Pro भी ले सकते हो as it has a balance of good camera, good performance and good software experience। लेकिन अगर कम बजट में इफ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन परफॉर्मेंस और थोड़ा ब्लोटवेयर्स भी आपको चलेगा, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, सो आप Realme 15 Pro भी ले सकते हो बिकॉज इन लॉट ऑफ सिनेरियोज मुझे उसका कलर साइंस काफी बेटर लगा एंड इन पोर्ट्रेट्स ऑल्सो Realme ने थोड़ा बेटर परफॉर्म करा है देन Motorola। लेकिन अगर मुझे तीनों फोन्स को रैंक करना होगा तो माई फर्स्ट पिक इज Vivo T4 Ultra, ऑन सेकेंड
Moto H60 Pro for its price to performance ratio, and at last Realme 15 Pro। बाकी इन तीनों फोन्स में आप कौन सा चूज कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही अगर हमारे वीडियो को लेकर कोई भी फीडबैक हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए यार इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot, and I'll see you in the next one।